अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सके और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कोर कमेटी का इजलास कल किया था, जो कि कल जुमेरात के दिन तकरीबन 4:30 से लेके अफ्तारी से पहले 2.5 घंटे तक चलता रहा। अब इसके अंदर दो इजलास हुए थे। एक हुआ था सब कमेटी इजलास और एक हुआ था कोर कमेटी इजलास, जिसके अंदर सब कमेटी इजलास के जो नाम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, कौन कौन से लोग उसके अंदर थे। उसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, शहबाज गिल साहब मौजूद थे, जुनेद अख्तर केपीके के जो एमपी हैं उनका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ही उनका एक काफी दूमदार किस्म का खिताब भी आया था असम्बली में। जमाल हसन साहब हैं, सैयद फिरदौस नकवी साहब हैं, खुर्शीद खालिद साहब हैं जो हमारे पहले बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले, और इसके साथ में बरदिगार सदीक अब्बासी साहब हैं। ये तमाम तर लोगों का सब कमेटी इजलास हुआ था। ये इजलास हुआ था इन 6 जजेस के खत के ऊपर। ये जो 6 जजेस ने खत लिखा, कई पूरी कौम में इंतजार कर रही थी कि कई लोग मायूस भी आए थे, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे थे, सुन रहे थे कि लोग मायूस हैं कि इन 6 जजेस ने अगर तो बहादुरी दिखाई है तो उसके बाद जिस किस्म का एहतजाज होना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस तरीके का अभी तक एहतजाज क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। तो इसी बुनियाद के ऊपर ये इजलास रखा गया था, जिसमें एक सब कमेटी इजलास रखा गया था जिसके अंदर आठ लोग मौजूद थे, जो पहले 4 बजे से लेकर अफ्तारी से पहले तक किया गया। अफ्तारी में फिर अफ्तारी का वक्फा, नमाज का वक्फा डाल के उसके बाद उसके बाद अफ्तारी के बाद भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इजलास किया गया। अब ये इजलास करने का मकसद था, 6 जजेस ने जो खत लिखा था अपनी दिलेरी दिखा के, बहादुरी दिखा के, इसके ऊपर कौम कई मायूस है थी कि लोगों ने इसके ऊपर वो रिएक्शन नहीं आया, पीटीआई की जानिब से वो रिएक्शन नहीं आया जो कि आना चाहिए था। जो 6 जजेस ने लिखा उन्होंने तो साफ अपना वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये किस तरीके से क्या करतूत बोल के उनसे फैसले निकलवाए गए, जिस तरह के गंदे गंदे काम करके उनसे फैसले निकलवाए गए। उन्होंने अपना तमाम तर बता दिया, लेकिन कौम मायूस थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इसके ऊपर कोई हतमी नतीजा या कोई हतमी ऐसी कोई बात क्यों नहीं की। तो इस वजह से कौम काफी मायूस थी। तो इसके ऊपर जो अभी तक पीटीआई का इजलास हुआ है, इसके अंदर जो बातचीत हुई है, इफेक्टिव प्लान इसके अंदर बनाया गया, पीटीआई की जानिब से एक इफेक्टिव प्लान बनाया गया, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का प्लान बनाया गया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तमाम सूबों के हाई कोर्ट से 4 हाई कोर्ट हैं, इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट के अंदर तमाम जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद डेली बेसिस के ऊपर एहतजाज किया जाएगा परमन तरीके से कि जो जजेस के साथ किया गया है, जस्टिस के साथ किया गया है, इंसानियत के साथ किया गया है, डेमोक्रेसी के साथ किया गया है, जमहूरियत के साथ किया गया है, जो जो किया गया है, इसके ऊपर हतमी तौर के ऊपर जब तक फैसला नहीं आता ये परमन एहतजाज जारी रहेगा। ये इफेक्टिव फैसला एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आया है, और भी कई फैसले आए हैं जो अभी हम आपके सामने रख नहीं सकते, लेकिन वो कोर कमेटी वो खुद अपने फैसले को देखते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया है वो खुद इसको आवाम के सामने रखेगा। वो फैसले इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो इस 6 जजेस के ऊपर जो मामले पे बात हुई है यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इफेक्टिव प्लान बनाया जिसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद हाई कोर्ट्स के बाद परमन तरीके से एहतजाज किया जाएगा, ताकि जो जिस तरीके से आइन की कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ताकि दोबारा इस तरीके का किसी भी किस्म का घिनौना काम ना हो। इसके साथ में जी पिशावर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई थी जो कि इस मुताबिक फाइल की गई थी, जिसके अंदर लिखा गया था जो ईसीएल के अंदर जर्नलिस्ट के लोगों के पॉलिटिशियंस के जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम डाले गए हैं, ये किस मुतालिका डाले गए हैं। तो इसके ऊपर जब पिशावर हाईकोर्ट ने एफआईए से रिपोर्ट मांगी कि भाई बताएं ईसीएल के अंदर नाम क्यों डाले गए, ये मुल्क से बाहर क्यों नहीं जा सकते, तो एफआईए ने उन्होंने जो बड़ा ही जबरदस्त एक किस्म का उन्होंने एफआईए से इसकी रिपोर्ट मांगी। जब उन्होंने एफआईए से रिपोर्ट मांगी तो एफआईए कहता जी हमारा इससे कोई लिंक नहीं है, जबकि ईसीएल के अंदर नाम डालना ही इसका काम है, लेकिन एफआईए का इससे कोई लिंक नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि चौधरी निजामुद्दीन ने पूरे निजाम को निजाम में बदला हुआ है, किसी को कोई पता नहीं, पूरे मुल्क के ठेके तमाम तर चीजें वो खुद ही एक जगह पे बैठे हुए संभाल रहे हैं। और इसके साथ में जो 24 अफराद हैं ईसीएल में नाम डाल दिए गए, 24 अफराद के, जबकि पिशावर हाईकोर्ट ने इनसे इस चीज का पूछा कि अब तो ये असेंबली के लोग बन चुके हैं, अब तो ये कौमी लोग बन चुके हैं, तो अब आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि वो बता सकें और आगे हम सुन सकें। इसके साथ में जी जवेद लतीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून के स्पोकन पर्सन भी हैं इस वक्त। तो खैर जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं हमें तो आपके मुताबिक मुखालिफ ही लग रहे हैं। तो क्या जवेद लतीफ साहब ने बात की, ये हुकूमत हम लेना ही नहीं चाहते थे, हमें 2/3 अक्सरियत से लाना था, लेकिन हमें 1/3 अक्सरियत से भी नहीं लाए गए, हमारे तमाम जो हमसे वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। ये जवेद लतीफ साहब का कहना है। उनका ही जो कहना है, उनके कहने का मकसद है कि जो वादे चौधरी निजामुद्दीन ने हमसे इलेक्शन से पहले किए, जिस तरह के वादे किए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी एक ऐसा वादा नहीं है जो पूरा किया गया हो, जिसके अंदर जी कोई ऐसी बुनियाद चीज आई हो जिसे जवेद लतीफ साहब को फायदा हुआ हो। उनका कहना है जी 2/3 अक्सरियत इन्होंने देनी थी, लेकिन 1/3 अक्सरियत भी नहीं दी। इसके साथ में जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का उन्होंने पैगाम भी दिया है कि मेरे लीडर
नवाज शरीफ साहब है, मेरे लीडर शहबाज शरीफ साहब नहीं है, ये जवेद लतीफ साहब का कहना है, उन्होंने स्टोरी बदल लिया है। अब हो सकता है शहबाज शरीफ साहब कल को कोई ओहदा दे दे तो हो सकता है वो अपना तज्जिया भी बदल ले, फिर हम भी बदलेंगे अपना तज्जिया। और इसके साथ मेरी जो बाजी ने मरियम नवाज साहिबा ने जो हल्के खोले थे लाहौर के अंदर, इसके अंदर अब इन्होंने अपने लोगों को, हमजा शहबाज ने लोगों की लिस्टें बनाई थी, उन्होंने अपने लोगों को टिकट देनी थी, लेकिन बाजी ने अपनी मर्जी से तमाम तक टिकटें बांधी। तो इसके ऊपर भी हमजा शहबाज की और मरियम बाजी की काफी सख्त किस्म की लड़ाई चल रही है कि मैंने जब आपसे कहा था कि वो टिकटें आपने देनी है हमारे रहनुमाओं को, लेकिन आपने दूसरे लोगों को दी। इसके ऊपर भी बड़ा इनका बखेड़ा चला है। हमें तो हुकूमत लगता ही नहीं कब तक चलनी है कब तक नहीं। और इसके साथ साथ में जी जो खत लिखे गए हैं, छह जजेस ने जो खत लिखे, इसके ऊपर कई साफियों ने, कई सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन चल रहा है इसके ऊपर कि जी गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जमहूरियत के खिलाफ किया, डेमोक्रेसी के खिलाफ किया है, ये कहने का इनका मकसद है। जबकि जमहूरियत के खिलाफ नहीं ये काम किया, ये आइन के मुताबिक किया, जो कि बहुत पहले कर देना चाहिए था, ये देर तरीके से किया गया। अब ये जो बातें हो रही है, हमारा नहीं, हामिद मीर साहब का पैगाम है, पहले सुनिए। आपके नोटिस में ला रहा हूं कि इस वक्त इन 6 जज साहिबान जो हैं, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे जो लोग कंपेन कर रहे हैं, उनको अभी चंद दिन पहले 23 मार्च को बहुत से सदारती तमगे भी मिले हैं, और वो इन जजेस की तमगे लेने से पहले भी किरदार कुशी करते रहे और अब दोबारा उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा जी, हामिद मीर साहब कहते हैं जी ये जो जितने भी साफी जो लोग तनकीद कर रहे हैं, तमगों वाले लोग हैं जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, चौधरी निजामुद्दीन जो इनको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, ये वही आगे पढ़ देते हैं, जो इनको पीछे से बताया जाता है वही आगे बोल देते हैं, और उसी तरह इस निजाम को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, और उसी निजाम को, उसी चीज को आगे घसीट रहे हैं। इसके साथ में जी जियो न्यूज के शहजाद इकबाल है, एंकर हैं, उनका कहना जी, उनका बहुत बड़ा इंकशाफ है। उनका कहना जी कि 6 जजेस के खत के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, जमहूरियत के खिलाफ आया, ये आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई है। अदलिया का इंसाफ, अदलिया के ऊपर जो कौम का एतमाद है वो इस वक्त खत्म करने की कोशिश की गई है। तो इसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त फैसला आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि अब तक नहीं आया। और हमारी पूरी उम्मीद है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत जल्द कोई हतमी फैसला सुनाए, ताकि कौम को यह हो सके कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर अदलिया का इंसाफ मौजूद है। इसके साथ में जी पीटीआई के जमाने में 40 रुपए का, 45 रुपए का, 50 रुपए का मैक्सिमम आटा बिकता था, जब मरियम बाजी गला फाड़ फाड़ के माइकों पे बोलती थी कि जी अवाम, गरीब अवाम को मार दिया, गरीब अवाम को ये कर दिया, गरीब अवाम को वो कर दिया। लेकिन अब अगर हम देखें मुस्लिम लीग नून के अंदर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जमाना छोड़ के मुस्लिम लीग नून के जमाने में देखें तो अब 50 नहीं, 150 रुपए केजी आटा हो चुका है, जो कि अब कोई माइक पे भौंक भी नहीं रहा, ना तो कोई बातें कर रहा है, लेकिन अब 150 रुपए आटा हो चुका है, जिसके अंदर ये लोग बातें कर रहे हैं। पहले जी इन्होंने बिजली महंगी की, बिजली 5 रुपए महंगी कर दी, मजीद हुकूमत ने आवाम के ऊपर बिजली गिरा दी, मजीद महंगी कर दी। इसके साथ साथ जैसे हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, गैस की जो कीमतें हैं वो मजीद बढ़ा दी गई हैं। तो आप 1%, 2% BT MTU गैस यूज करते हैं तो वो आपको तकरीबन 4601 रुपए की पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमाने में वो भी आपको तकरीबन 1600-1700 की मैक्सिमम पड़ती थी, ज्यादा से ज्यादा महंगाई के अंदर भी। लेकिन अब वो आपको 45 से 4600 की पड़ेगी, जबकि अगर आप गैस नहीं भी यूज करते तब भी आपको 1000 से ऊपर बिल ठुक जाना है, वो भी हर सूरत लग ही जाना है कि आप कहीं गैस लीक होगी, कहीं सो मामले हो गए, ऐसे इल्जाम लगा के वो आगे लग जाना है। अब इसके साथ में जी 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान साहब की आज दरखास्त आई थी, जिसके अंदर उनकी समाअत थी, लेकिन उसके अंदर लतीफ खोसा साहब पेश नहीं हो सके क्योंकि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात थी। तो इसके ऊपर भी काफी प्रोपेगेंडा चल रही थी, लतीफ खोसा साहब आए नहीं, उन्होंने के दौड़ लगा दी। तो वो खैर इमरान खान साहब से मुलाकात थी, उनकी काफी जरूरी मुलाकात थी। 6 जजेस के फैसले के ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब से इसके ऊपर बातचीत करनी थी, इसलिए वो इसके अंदर पेश नहीं हो सके। इसके साथ मेरी साबिक माहिर कानून है, साबिक एडवोकेट जनरल है जहांगीर जद्दन साहब। जहांगीर जद्दन साहब का कहना है जी, वो कहते हैं जी सियासी मामलात के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एजेंसियां हाथ डालती हैं तो ये बहुत ही गलत काम है। और ये उनका कहना है जी कि सियासी मामलात के ऊपर जो इस वक्त हाथ डाले जा रहे हैं, एजेंसियां जो सियासत के अंदर हाथ डाली हैं, इनको, आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसियों को इसके ऊपर बात करना बनता ही नहीं। जबकि हम जहांगीर साहब को इस चीज की वजाहत करते हैं कि भाई आप भी कोई कम नहीं है, ये सिर्फ ओहदे की बात होती है। इससे पहले अगर तो 2022 में देख लें, जो आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ किया था, आपने उनको उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो इस मुकदमे के अंदर आप ही के लोगों का पीछे हाथ था। जब आपके पास ओहदा था, जब आप आर्मी के साथ थे, तो तब आप उनकी तारीफें करते थे। ओहदा क्या, रिटायरमेंट गई, उधर से आप साइड पे हो गए, तो आप उन्हीं के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आप उनकी तरफ हड्डी फेंक के उधर ही आप भोंक रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आपने वहां पे किया, अब ओहदे की बात है, पहले आप माहिर कानून रहे हैं तो अब आप जनरल बन गए, तो ओहदे की बात है, पहले आप और बातें कर रहे थे, अब आप और बातें कर रहे हैं, 2 कहानियां सुना रहे हैं, 2 ही बातें सुना रहे हैं। तो 2 कहानियां 2 बातें, ये हमारे समझ में नहीं आती जो आप ये बातें कर रहे हैं। तो आपके भी जो माजी के अंदर जो पीछे मामलात रहे हैं, हम तमाम तर लोग जानते हैं, पूरी पाकिस्तान की कौन जानती है, जहांगीर साहब ने जो पिछले माजी के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ किया, डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ किया, उनके बाद बदतरीन तशद्दुद किया और उनको आंखों में आंखें डाल के घूरते थे, जबकि उन्होंने जाती महात के लिए इनको कभी कुछ किया ही नहीं था। वो डायरेक्ट और केस था जिसके ऊपर इनका कोई लिंक ही नहीं था, लेकिन उनको गोलियां डलती थी बड़ी जबरदस्त किस्म की।
तो खैर जहांगीर साहब को ये कहना चाहते हैं कि आप भी इतने शरीफ नहीं है। बहरहाल जो उन्होंने अपनी तरफ से बात की, हमारे बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो उन्होंने अपनी तरफ से बात की उन्होंने ठीक की कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामला के अंदर दखल अंदाजी नहीं बनती। इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शन की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके अंदर इस बार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी बगैरती दिखा दिया, तमाम तर लोगों को आजाद खड़ा कर दिया ताकि वो आजाद तर से इलेक्शन लड़ सकें। और इसके साथ में जी टोबा शेख सिंह में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। एक भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, पास उसका बाप बैठा बाजा बजा रहा था, वीडियोस बना रहे थे, तो इन्होंने उनको कत्ल कर दिया। तो खैर अब तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि इनको सजा नहीं होगी। इनको सजा जरूर होगी क्योंकि वो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं। और ये नहीं हम कहना चाह रहे कि सजा नहीं होनी चाहिए, सजा बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत बदतरीन ये काम किया था, बड़ी बदतरीन हरकत की थी इन्होंने, जुल्म किया था, तो इनको सजा जरूर होनी चाहिए। लेकिन गरीब के ऊपर ज्यादा कानून चलता है, अमीर के ऊपर कानून चलता ही नहीं। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे हमें इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान। अल्लाह हाफिज।